ओम शांति। हम सभी शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मण चोटी संगम युग पर अनुभवों की खान है। एक एक ब्राह्मण बच्चा अगर आप उससे पूछें कि ब्राह्मण जीवन में आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं, तो अनुभवों की खान आप सबके सामने आ जाएगी। और एक दूसरे के अनुभव हमें जीवन में प्रेरणा भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, स्व उन्नति भी करते हैं और उमंग उत्साह के पंख भी हम सबके जीवन में भर देते हैं। तो पहले भी आपके साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर किए थे और आज फिर से आप सबके सामने जीवन के कुछ अनुभव लेकर के आए हैं। ये ईश्वरीय जीवन भगवान का वरदान है और भगवान के वरदान से, पालना से, पलने से जीवन के अंदर किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ये स्वयं को भी नहीं पता होता है। बचपन को अगर मैं याद करूं तो बचपन में किसी के भी सामने बात करने में भी अंदर से बड़ा संकोच होता था। घर में, परिवार में रिश्तेदार भी आते थे तो उनके सामने जाने में भी संकोच होता था। लेकिन कैसे बाबा ने इस आत्मा को अपनी सेवा में यूज़ किया और इस योग्य बना दिया कि हज़ारों के बीच में भी बोलने में कोई संकोच नहीं होता है। तो ये जो योग्यता दी है, ये प्यारे बाबा ने ही योग्यता दी है। बाबा ने ही इस आत्मा को अपनी सेवाओं में यूज़ करने के लिए लायक बनाया है। तो पहले जो अनुभव आप सबके साथ शेयर किए थे, उसमें लौकिक और अलौकिक जीवन के अनुभव आप सबके साथ शेयर किए थे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब यहाँ हम सेक्टर 21 रोहिणी में सेवाओं में आए तो वो अनुभव क्या रहे। तो जब शुरू में यहाँ पर आए तो बिल्कुल जंगल का एरिया था। मेरा जो लौकिक जन्म हुआ वो रानी बाग में हुआ, लौकिक पढ़ाई भी रानी बाग में हुई और उसके बाद जो कॉलेज किया वो साउथ दिल्ली में जॉब किया, कॉलेज किया। तो इस एरिया का बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि दिल्ली में ऐसे कोई गांव भी होते हैं, अनुभव नहीं था, कभी देखा भी नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के कदम वहीं पड़ते हैं जहां सेवाएं होती हैं और बाबा के बच्चे बाबा को पुकार रहे होते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को प्रेरणा देता है कि तुम वहां जाओ। तो यहाँ जो बाबा के बच्चे बाबा को पुकार रहे थे, उनकी पुकार बाबा के पास पहुँची और बाबा ने यहाँ सेवा के निमित्त भेजा। पुकार तो आत्माओं की थी, उसके लिए चाहे कारण कुछ भी बने। और मुझे इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है। जो बाबा कहता है कि बाबा ने और दादियों ने डिग्री पार्ट का अनुभव किया, वो अनुभव मैंने, इस आत्मा ने इस जीवन में किया हुआ है। जब पहला दिन मुझे याद आता है, यहाँ पर पहला दिन जब पहली रात थी तो कुछ भी नहीं था, ना आटा, दाल, चावल, चीनी, कुछ भी नहीं था। सोने के लिए चारपाई भी नहीं थी। अचानक से ही कृष्णा दीदी त्रिनगर वाले थे, उन्होंने भोग लगाया और कहा कि सेंटर को ताला
माना सेवा को ताला। आज रात से यहाँ ही रहना है। तो ना तो शरीर से और ना मन से रहने के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन फिर भी यही सोचा कि जो बाबा की आज्ञा है, सदा जीवन में एक बल, एक भरोसे के आधार पर सदा चलते रहे। यही संकल्प किया कि अगर कहना है तो एक भगवान को कहना है, और कहना भी क्या है, उसको तो सब कुछ पता ही है। भक्ति में भी हम उसके लिए गाते आए कि जिस हाल में वो रखे उस हाल में ही रहना है। तो यही संकल्प किया कि ये बाबा की आज्ञा है और बाबा ने कहा है, और आज मैं आपके सामने ये बात कह रही हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये संकल्प भी नहीं था। बस उस समय तो ये था कि बस रहना है, बाबा ने कहा है और रहना है। और कैसे होगा, क्या होगा, मैं आज रात को खाना कैसे खाऊंगी, कल सुबह खाना कैसे बनेगा, मुझे वो भी संकल्प नहीं था। बस अपने दो जोड़े कपड़े लेके, 2-4 जोड़े कपड़े लेकर के और मैं यहाँ आ गई। और जब पहली रात यहाँ रही तो यहाँ पर पूरा चारों तरफ घना जंगल तो था ही, और जो बहन मेरे साथ रात को सोई उसने देखा कि खाना नहीं था किचन में, कुछ भी नहीं था, नमक भी नहीं था। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने खाना खाया है? तो मैं चुप हो गई, मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और उसने किचन में जाके देखा तो किचन में तो कुछ था ही नहीं, खाली शेल्फ थी, क्योंकि सिर्फ भोग लगा था प्यारे बाबा को उस दिन 13 अप्रैल 2004 में। तो बस वो भोग की एक कढ़ाई थी, और जो भोग के लिए थोड़ी सी चीनी लाए थे, घी लाए थे, वो थे 2-4 पत्तल थे। उसके अलावा किचन में कुछ भी नहीं था। जब उस बहन ने किचन में जाके देखा तो उसको लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो खाया कैसे होगा। और रात को 9 बजे का समय था। वो बहन उसी समय अपने घर में गई और वहाँ से छोटी छोटी पूड़ियों के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी ये सब लेकर के आई। थोड़े से उसके घर आलू रखे थे, वो आलू लेके आई, और एक 5 लीटर का नया कुकर उसके घर रखा हुआ था, वो कुकर लेकर के आई। और तवा, एक छोटा सा पुराना नया तवा था उसके घर में, वो लेकर के आई। चकला बेलन प्लास्टिक का था, वो प्लास्टिक का चकला बेलन लेकर के आई। इस प्रकार से जो उस समय पर भोजन बनाने में अनिवार्यता की चीज़ें थी, वो 2-4 चीज़ें लाई और उस रात भोजन खाया। और उसके बाद उस बहन ने थोड़ा थोड़ा सा सामान, वो बहन थी और एक और गांव की माता, गंगा माता आया करती थी, उसने भी शुरू में बहुत सहयोग दिया। लेकिन अंदर यही संकल्प था कि कभी भी किसी को कुछ भी कहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बड़ों को कहती और वो मुझे शायद वो साधन उपलब्ध ना कराते, लेकिन संकल्प यही था कि बाबा ने रखा है यहाँ सेवा में, और बाबा जानता है कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, क्योंकि आने वाले भाई बहनें भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। 2 या 3 भाई बहनें यहाँ पर मुरली सुनने के लिए आते थे, तो कहे भी किसको। लेकिन कमाल प्यारे बाबा की है, और जीवन में सदा ये एक धारणा रखी कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरे साथ मेरा बाबा है। तो इस हिम्मत के पाठ को ऐसा पक्का अपने जीवन के अंदर किया, और उस हिम्मत के आधार पर बाबा की मदद मिलती रही। और मैं तो ये समझती हूँ कि वो अंदर से हिम्मत देने वाला भी बाबा ही होता है। और फिर जब शुरू में यहाँ पर आए तो चूहों का बहुत कहर था। मैंने इतने मोटे चूहे जीवन में कभी नहीं देखे थे। और नीचे चटाई पर सोती थी
और चद्दर ओढ़ के सोती थी और रात को चूहे ऊपर कूदते थे, मोटे मोटे चूहे। डर भी लगता था, लेकिन उसका उपाय कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा साधन नहीं था कि कुछ उनका रास्ता बंद किया जाए। और इतने मोटे चूहे थे, जब उनको पिंजरे में बंद भी कर देते थे तो वो पिंजरा ही खोल करके भाग जाते थे, बंद भी नहीं रहते थे पिंजरे के अंदर। और एक बार तो मुझे याद आता है कि मेरी सर्जरी हुई थी और सर्जरी से मैं हॉस्पिटल से घर आई। वो चौथा ही दिन था अभी सर्जरी का, और रात को मैं सो रही थी और एक बहुत मोटा सा चूहा, क्योंकि चद्दर ओढ़ के हमेशा सोती थी, पता था चूहे हैं, एक बहुत मोटा सा चूहा पैरों से लेकर के सिर तक कूद गया। और मैं अंदर से बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। एकदम से मेरी नींद खुली, मैं उठ कर के बैठ गई। मुझे बहुत ज़बरदस्त झटका लगा उस टाइम पर। मेरी सर्जरी को केवल 4 ही दिन हुए थे तभी। और कभी कहीं कोई चूहा दवाई डालते थे तो अंदर ही अंदर मर जाता था, तो ये लगता था कि दवाई डालेंगे तो भी नुकसान है। और एक बार तो बड़ी वंडरफुल बात आपको बताऊं, मुरली क्लास चल रही थी, कुछ भाई बहनें क्लास में बैठे हुए थे, 8-10 भाई बहनें, और छोटे छोटे चूहे के बच्चे, ऊपर एक टाँट सी बनी हुई थी, उसके ऊपर से गिर गिर के चद्दर पे गिर आने लगे। और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से थे और बिल्कुल काले काले, शायद अभी पैदा हुए थे या कुछ समय हुआ होगा उनको, मैंने कभी नहीं देखे थे। और भाई बहनों ने देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या हैं? तो कहा दीदी ये तो चूहे के बच्चे और ऊपर से गिर रहे हैं ये। और कई बच्चे चूहे के गिरे। तो ऐसे भी जीवन में अनुभव किए जो जीवन में कभी नहीं किए थे। एक बार यहाँ आई, दरवाज़ा खोला, बाहर सेवा में कहीं गई हुई थी, दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही दरवाज़े के ऊपर एक छोटा सा नाग का बच्चा लेटा हुआ था। नाग था वो, और जेट ब्लैक बच्चा था वो उसका। और मेरे साथ एक भाई था, तो मैंने उस भाई को बोला, मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या है दरवाज़े के ऊपर, तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा भाई ये क्या है? तो उसने देखा तो उसकी शायद आईसाइट वीक थी, तो वो कहने लगा कोई मोटा सा ना रेशमी धागा लग रहा है, चमक रहा है, ये रेशमी धागा है। फिर मैंने गौर से जब उसको देखा तो मैंने कहा नहीं भाई ये धागा नहीं है, ये तो नाग का बच्चा है, इसको तो फन निकला हुआ है। फन देखा मैंने बाकायदा उसका, लेकिन जब देखा उसको तो वो मरा हुआ था। अब कैसे वो दरवाज़े में आया और कैसे मर गया मुझे नहीं पता। एक बार दरवाज़ा खोला, कहीं बाहर से सेवा से आ रही थी, तो बहुत मोटी सी छिपकली मेरे ऊपर गिर गई, और वो पूरा सिर पे गिरी और पूरे शरीर से होती हुई पैरों से नीचे उतर गई। तो इस प्रकार के कभी जीव जंतु ऐसे निकलते थे, कभी कुछ निकलता था, कभी कुछ निकलता था। अनेक तरह के जीव जंतु निकलते थे। रात को नीचे चटाई पर सोना होता था, तो कई बार ये भी संकल्प आता था कि नीचे चटाई पर सो रहे हैं, कोई भी जीव जंतु निकलेगा, कहीं नाक कान में घुस गया तो फिर यही संकल्प आता था कि नहीं, बाबा साथ है, बाबा मेरा रक्षक है। बाबा ने और दादियों ने भी तो वो समय निकाला ना। एक ही कमरा था, उस एक ही कमरे के अंदर बेडरूम था, उस एक ही कमरे के अंदर डाइनिंग रूम था, और वही एक कमरा स्टोर रूम भी था। सभी कुछ उस एक ही कमरे के अंदर होता था। लेकिन कभी भी ऐसा संकल्प नहीं आया कि एक कमरा है, या कभी अंदर से इरिटेशन हुई हो। और मैं लौकिक में या अलौकिक में भी कभी इतने छोटे स्थान पर रही नहीं थी। तो शुरू में आई तो अंदर बहुत घुटन सी भी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी यही संकल्प रहता था कि नहीं, बाबा ने मुझे यहाँ सेवा के लिए रखा है, बाबा ने मुझे योग्य समझा है, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। और धीरे धीरे बाबा की सेवाएं होती चली गई, बाबा के बच्चे भी निकलते चले गए। हर प्रकार की परीक्षा आई,
पहली परीक्षा तन की परीक्षा आई। यहाँ आने के कुछ समय बाद ही एक्सीडेंट हुआ। अप्रैल में यहाँ रहना शुरू किया और फरवरी के अंदर एक्सीडेंट हुआ, वो परीक्षा आई। फिर उसके थोड़े समय के बाद मधुबन गई, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो परीक्षा आई। उसके थोड़े समय के बाद एक सर्जरी हुई और कोई यहाँ पर कुमारी नहीं थी साथ में, लेकिन आने वाले भाई बहन इतना स्नेह देते थे, इतनी उनकी भावना थी, इतना प्यार था कि उनके स्नेह प्यार भावना में मैं बनती चली गई। और मुझे कभी भी वापस मुड़ के देखने का, वापस जाने का संकल्प में भी संकल्प नहीं आता था। हमेशा यही संकल्प आता था कि नहीं, बाबा की सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बाबा की सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और शुरू में ऐसा भी समय होता था, क्योंकि संकल्प यही था कि किसी को भी कहना नहीं है। तो वो माता जैसे आटा ला कर के दिया उस माता ने, तो मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि आज सब्जी नहीं है या आज दूध नहीं है। दूध तो होता ही नहीं था। पानी के साथ भी रोटी खाई है नमक से। ऐसा भी समय निकाला कि नमक की रोटी बनाई, वो सूखी रोटी अंदर नहीं जाती थी तो पानी पी कर के वो सूखी रोटी भी खाई। और ऐसा भी समय देखा जो पूरा दिन रोटी भी नहीं खाई। ऐसा भी समय देखा केवल पानी पी कर के पेट भरा, दूध का तो सवाल ही नहीं होता था। और थोड़ा सा अगर कहीं से कोई भाई बहन कुछ करता भी था, भंडारी में करता था या कोई सहयोग देता था, तो यही संकल्प आता था कि नहीं, इसको बचा लें, क्योंकि किराए के मकान पर थे, कि किराया भी भरना है और आगे भविष्य में चल कर के बाबा का घर भी बनाना है। किराए पर कब तक बैठे रहेंगे, ये संकल्प होता था। तो थोड़ा बहुत जो आता था तो कभी भी उससे ना तो दूध खरीदा, ना सब्जी खरीदी, ना फल खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदती थी। जो है जैसा है उसी में ही संतुष्ट रह कर के प्यारे बाबा की याद में उसी चीज़ को स्वीकार कर लेती थी। तो मुझे ये चीज़ें सोच कर के कई बार अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि जो बाबा कहता है कि दादियों ने और बाबा ने बेगरी पाठ देखा, तो बाबा ने इस आत्मा को भी वो अनुभव कराया। लेकिन अंदर कमाल ये बाबा की है कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी हलचल नहीं आई, कभी भी हलचल नहीं आई, कभी कोई नेगेटिव संकल्प भी नहीं आया। सदा अंदर से अचल अडोल रहे और हिम्मत भी नहीं कभी हारी। और इवन देन एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी लौकिक माता जी बहुत बार कहा करती थी कि तुम कहाँ पर रहती हो, मैं देखना चाहती हूँ। और हम उनको हमेशा मना किया करते थे कि नहीं, आप नहीं आना, क्योंकि उनको थोड़ा घुटनों में दर्द रहता था, प्रॉब्लम रहती थी। तो हम उनको मना करते थे, नहीं आप नहीं आना, क्योंकि हमको लगता था कि वो आएंगी, देखेंगी तो ज़रूर लौकिक में वो माँ है तो उसका संकल्प चलेगा कि मेरी बेटी कैसे स्थान पर रह रही है और क्या है इसके पास। क्योंकि लौकिक में हमको कभी भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारे लौकिक पिता, हमने पहले ही बताया था, ग्रेड 1 ऑफिसर थे रेलवे के अंदर, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात कभी देखी नहीं थी बचपन से। तो हम उनको मना करते थे बार बार। और एक बार वो हमको बिना बताए किसी को साथ लेकर के और संध्या के समय पर आ गई। और आकर के जब उन्होंने देखा, क्योंकि बाहर 2 रूम थे, एक छोटा सा रूम जिसमें मुरली क्लास चलता था और कोर्स होता था, और दूसरा रूम जो बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, सब कुछ वही था। जब उन्होंने आकर के देखा तो उनकी आंखें भर आई। लेकिन हमने उनको भी हिम्मत दिलाई। हमने उनको भी कहा कि देखो, ये तो भगवान की सेवा, हमको दिक्कत क्या, दिक्कत तो हमको कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है हमको यहाँ पे? वो खाने के लिए हमको दे रहा है, रहने के लिए उसने हमको स्थान दिया हुआ है, पहनने के लिए वस्त्र दिए हुए हैं। तो हमने कभी अपने लौकिक में जाकर के भी कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी भी कोई भी बाबा के घर की बात लौकिक में जाकर के नहीं बताई
ना उनसे कभी हेल्प मांगी। हमें यही संकल्प रहता था कि भगवान हमारा साथी है। और दूसरा, हमारा लौकिक परिवार तो ये चाहता ही नहीं था कि हम बाबा के घर में आएँ। जो तो यही चाहते थे कि हम पढ़ लिख करके नौकरी करें, अपने पैरों पर खड़े हों, इंडिपेंडेंट रहें। तो हम उनको कहते भी किस मुंह से कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे। और अगर हम उनको कुछ भी कहते तो उनको तो एक मौका मिल जाता कि देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि ये मार्ग जो है ये सहज मार्ग नहीं, आप यहाँ नहीं जाओ। तो हम जो थे उनको भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन बाबा अंदर ही अंदर इतना बल भरता रहा, इतना प्यार भरता रहा, इतनी शक्ति भरता रहा कि जो कभी भी कुछ कठिनाई की महसूसता ही नहीं हुई। यहाँ आने के बाद ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने गलत बातें भी बनाई और यहाँ पर आने वाली एक माता को उन्होंने बोला कि हमने आपकी दीदी को एक भाई के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। और जो माता यहाँ आती थी उसने मुझे बताया कि मैंने उस भाई को जवाब दिया कि मैं दीदी की गारंटी लेती हूँ कि वो किसी के साथ बाइक पर बैठ ही नहीं सकती है। और उस भाई ने बहुत फोर्सफुली उस माता को कहा कि नहीं, तुमको नहीं पता, मैंने देखा है। तो वो माता कहने लगी, नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा, हमारी दीदी कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ के भाई बहनों का जो विश्वास था, उस विश्वास ने भी मुझे अंदर से बहुत बल दिया। वो जानते थे कि यहाँ दीदी कैसे रहती है, क्या करती है, क्या उसका त्याग और तपस्या है। तो उनके फेथ ने भी मुझे अंदर से बहुत बल दिया और वो भी मुझे आगे बढ़ाता रहा। और धीरे धीरे बाबा ने आज एक ऐसा समय भी लाया जो सब बाबा की सेवाओं में मददगार हैं। और कई बार आसपास के कई भाई बहनों से ऐसा भी सुनने को मिलता था कि यहाँ तो ये तो गरीब सेंटर है, यहाँ तो गरीब भाई बहनें आते हैं, इन बहन के पास है क्या, इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिलती थी। तो मैं हमेशा उन बातों को चैलेंज के रूप में लेती थी और मैं कहती थी, देखो बाबा, ये बात तो आपको कह रहे हैं, घर तो मेरा है नहीं, मुझे तो नहीं कह रहे हैं ना, ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चे तो आपके हैं, आपके बच्चे हैं, आपका घर है, तो ये किसको कह रहे हैं, ये तो आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये मुझे चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा अगर किसी ने कुछ इस प्रकार की बातें कही भी तो उन बातों को एक चैलेंज के रूप में लिया और मन के अंदर सदा आगे बढ़ने का संकल्प रहता था, एक उमंग रहता था। फिर ऐसा भी समय आया जो मन में संकल्प आता था कि हम कोई बड़ा प्रोग्राम करें, लेकिन यही लगता था कि बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो कैसे सहयोग मिलेगा, कौन सहयोग करेगा, कहाँ से आएगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमारी मदद करता है। और फिर हमने जो पहला प्रोग्राम रखा बड़ा, वो शिवानी बहन का प्रोग्राम रखा, जिसमें महाराजा अग्रसेन कॉलेज में शिवानी बहन आई, उनका प्रोग्राम हुआ। और जब शिवानी बहन आई तो बाबा का घर तो बहुत छोटा सा था, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो, ये बाबा का घर तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बाबा ने दिल बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जिनके दिल बड़े होते हैं बाबा उनसे बड़े बड़े कार्य कराता है। उसके बाद यहाँ दिल्ली के संगठित योग का भी प्रोग्राम रखा गया। और जब दिल्ली के संगठित योग का प्रोग्राम रखा तो बृजमोहन भाई साहब आए, तो उनको भी यही कहा, जब उनके साथ जो आनंद भाई आते हैं, उन्होंने बाबा के घर का किचन देखा तो उनको बहुत हैरानी हुई। कहा, इतना छोटा सा किचन, आप इसमें ब्रह्म भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। और उसने बाहर आकर के बृजमोहन भाई साहब को बताया कि भाई साहब, इनका किचन तो बहुत छोटा है, इनका घर तो, बाबा का घर तो बहुत छोटा है। तो बृजमोहन भाई साहब ने भी यही कहा कि जो छोटा होता है दिखने में, वो छोटा नहीं होता, वो वास्तव में बड़ा होता है। तो इस प्रकार से बड़ों की दुआएं, बड़ों के आशीर्वाद सदा मिलते रहे और उनकी दुआओं और आशीर्वाद ने जीवन में बहुत आगे बढ़ाया। और एक मन के अंदर सबके प्रति सहयोग की भावना बहुत रहती है। बाबा का कोई भी घर हो,